इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यू हैव टू डिटरमाइन साइन A कॉस A। चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। यह कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो आपका B पे 90 डिग्री होगा। A B और C B पे आपका 90 डिग्री है। AB इक्वल टू क्या है? AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर लिख दिए। BC इक्वल टू क्या है? 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर लिख दिए। अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है? साइन ए और आपका कॉस ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? साइन ए और आपका कॉस ए फाइंड करना है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय आपका हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय आपका हाइपोटेनस होता है। यहां पर देखिए हाइपोटेनस इसमें दिया हुआ है, ये वाला हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में है, ये वाला दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका h स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें p और b कौन है? ठीक, आपको एंगल ए कंसीडर यहां करना है, ये वाला एंगल कंसीडर करना है, ये वाला। तो आपका p कौन सा होगा? परपेंडिकुलर कौन सा होता है? साइड अपोजिट टू एंगल। यहां पर एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो कौन सा हो? इसके एंगल ए के अपोजिट कौन सा साइड है? BC है, मीन्स आपका 7 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। उसी तरह बेस क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल। यहां एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, एंगल ए, साइन ए फाइंड करना है तो एंगल ए लेंगे। तो आपका क्या है? एंगल ए के आपका एडजेसेंट में कौन सा साइड है? AB है, जो आपका 24 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गया? चलिए तो P क्या हो गया? यहाँ से 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में B क्या हो गया? 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, H यहाँ से फाइंड हो जाएगा। 7 स्क्वायर आपका 49, ये आपका 576 आ जाएगा। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो H स्क्वायर इक्वल टू 625 आएगा। तो यहाँ से H इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 625 क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइपोटेनस भी निकल गया, कितना? 25 सेंटीमीटर। तो यही तो फाइंड करना था, P बाई H। P कितना है आपका? 7 डिवाइडेड बाई H कितना आया? 25। यही आंसर हो गया। कॉस से B बाई H, B कितना है? 24, H कितना आया? 25। यही तो आपका आंसर हो गया। चलिए इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट लेते हैं। यहाँ भी सेम आपका वही है, बस आपको एंगल चेंज किया है, साइन C और कॉस C फाइंड करना है। तो चलेंगे, पहले ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल B पे आपका 90 डिग्री, राइट एंगल एट B दिया हुआ है। AB कितना? 24 सेंटीमीटर।
BC कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सेम है आपका क्वेश्चन। तो एच भी कितना आ जाएगा, पिछले अब हम आप जब एग्जाम में बनाएंगे तो आप उसको सॉल्व करेंगे एच। तो एच यहाँ से आपका 25 सेंटीमीटर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इससे पहले आपको फाइंड करके दिखाया है। तो एच कितना हो जाएगा, आप इसको एग्जाम में बनाकर आप दिखाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन सी कॉस सी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस सी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू। चलिए अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर पहचानना है कि इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर कौन है। एंगल हम लोग कौन सा ले रहे हैं, सी। साइन सी फाइंड करना है तो हम लोग एंगल कौन सा ले रहे हैं, सी। तो आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू कौन सा होगा बताइए, इसको पी से डिनोट करते हैं। हमने अब बताया आपको साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल, यहाँ पे सी कंसीडर कर रहे हैं तो सी। ठीक है, तो कौन सा है एंगल सी के साइड अपोजिट कौन सा है, ये वाला ए बी, मीन्स आपका 24 सेंटीमीटर। यही चीज़ आपको समझना है। बेस को हम लोग बी से डिनोट करेंगे इक्वल टू, बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट मतलब बगल में टू एंगल। सी के एंगल आपका साइड एडजेसेंट कौन सा है, BC। तो आपका BC कितना है 7 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गया। P कितना हुआ परपेंडिकुलर 24, मीन्स आपका 24 डिवाइडेड बाई H, तो आपका 25 है। कॉस B बाई H, B कितना आया 7 डिवाइडेड बाई 25। इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R। ये आपका फिगर है, PQR आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, Q पे आपका 90 डिग्री है। PQ आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR जो हाइपोटेनस है आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका सेम एज इट इज आपका ड्रॉ किया है। आपको फाइंड क्या करना है, tan P माइनस कॉट R का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंगल पहले P लेना है, tan P फाइंड करते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग tan P फाइंड करते हैं। तो tan P देखेंगे, यहाँ एंगल P है, इसका आपका देखिए बेस निकालिए। अब हम लोग कंसीडर करते हैं एंगल P। तो एंगल P के अकॉर्डिंग आपका बेस कौन सा हो जाएगा, बेस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल P। साइड एडजेसेंट कौन सा है, सबसे बगल में आपका देखिए 12 सेंटीमीटर। और आपका परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट कर देते हैं, परपेंडिकुलर। तो आपका क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल P। अपोजिट में कौन सा आएगा बताइए, साइड आपका एंगल P के अपोजिट कौन सा, ये आपका है, ये वाला अपोजिट है ना एंगल P से अपोजिट QR। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको फाइंड करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। QR तो दिया नहीं है आपका, तो क्या कीजिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ साइड में हम लोग एक यहाँ पे इसमें हम लोग QR फाइंड कर लेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आपका क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू आपका PQ स्क्वायर प्लस में आपका QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपका, PR कितना 13 है, 13 स्क्वायर। PQ कितना है आपका 12, 12 का स्क्वायर प्लस में आपका QR तो आपको फाइंड करना है। चलिए तो क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर 169, इसको इधर ले जाएंगे
12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर क्या आ जाएगा यहाँ से, 9 में से 4 घटाइए 5, 6 में से 4 घटाइए 2, मीन्स आपका इसका रूट अंडर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर है, आपका रूट लेंगे तभी आपका क्यू आर बनेगा, मीन्स आपका 5 सेंटीमीटर क्यू आर आ गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। 5 सेंटीमीटर आ गए। अब तो आपको कुछ नहीं करना है, बस तीनों आपका साइड पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल में। क्यू आर कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब क्या tan p चाहिए आपको, tan p tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई में बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना आया 5 आया और आपका बेस कितना दिए हुआ था 12। ठीक है, आपका एंगल P के अकॉर्डिंग आपका tan P कितना निकल गया 5/12। ये चीज आप ध्यान में रखें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको क्या चाहिए, cot r चाहिए। क्या चाहिए, cot r चाहिए। ठीक है, cot r चाहिए। फटाफट यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये है आपका P है, ये है आपका Q है, ये आपका R है। क्यू आर अभी हम लोग फाइंड किए 5 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था, अब 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, देखिए कॉट आर फाइंड करना है तो हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा एंगल R। चलिए एंगल R किधर है देखते हैं, एंगल R है ये, तब इसके अकॉर्डिंग आपका बेस क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल R। कौन सा साइड एडजेसेंट है आपका, ये क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल R। एंगल R के अपोजिट कौन सा, ये है 12 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉट R फाइंड करना है। तो कॉट R इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा क्या होता है P/B, कॉट क्या हो जाएगा उसका उल्टा, मीन्स आपका B/P हो जाएगा। बेस क्या है 5 है, डिवाइडेड बाय आपका परपेंडिकुलर क्या आया है 12 आया है। चलिए अब क्वेश्चन में आपको कह रहा था फाइंड करने के लिए tan P माइनस कॉट R, यही फाइंड करने के लिए कह रहा था। देखिए tan P हमारा 5/12 है, माइनस कॉट R अभी फाइंड किए 5/12 है, तो मेरा tan P माइनस कॉट R क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए, और आपका tan ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रायंगल आपको इसमें बनाना ही पड़ेगा हमेशा, नहीं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे आपका गलती कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो आप देखिए साइन ए क्या दिए हुआ है 3/4। ठीक, अच्छी बात है। साइन थीटा क्या होता है ये पहले बताइए, साइन थीटा क्या होता है ये आप पहले बताएंगे। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिख दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है 3 है, हाइपोटेनस के जगह पे क्या है आपका 4 है, तो हम क्या लिखेंगे P इक्वल टू 3K लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी बता रहे हैं। H इक्वल टू क्या लिखेंगे 4K लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका साइन आपका क्या है रेशियो ऑफ साइड्स है। यदि आपका K नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
रेशियो ऑफ साइड्स का है, इसीलिए हम लोग थीर के लिखे हैं। यदि P आपका यदि 9 भी हो, H यदि आपका 12 भी हो, तब भी आपका क्या रेशियो आएगा, P/H का रेशियो कितना आएगा, 9/12 आएगा। मीन्स 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 आया। यदि आपका ये 12 हो और ये आपका 16 हो, तब भी क्या रेशियो आएगा, 3 4 जा 4 3 जा आपका 12, 4 4 जा 16 हो जाएगा। देखिए आपका 9 रहे P और आपका H 12 रहे, तब भी आपका 3/4 यहाँ आ रहा है रेशियो। 12 रहे परपेंडिकुलर और आपका हाइपोटेनस 16 रहे, तब भी आपका रेशियो 3/4 आ रहा है। मीन्स आपका K के जगह पे आपका यहाँ पे कुछ भी टर्म आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी, इसीलिए हम लोग रेशियो है, इसीलिए हम लोग K आपका यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग का क्या काम है, फाइंड क्या करना है आपका, cos A tan A। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। कभी भी बनाइए बिना ट्रायंगल का बनाइएगा, आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। एंगल ए कंसीडर करना है, तो इसको क्या करेंगे, एंगल ए यहाँ लिखेंगे, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आपको कौन सा कंसीडर करना है, एंगल, एंगल ए ही फाइंड करना है, cos A एंगल ए कंसीडर करना है। चलिए अब देखिए परपेंडिकुलर आपका 3 के, हाइपोटेनस आपका 4 के, तो हाइपोटेनस तो ये है। एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सा, साइड अपोजिट टू, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, साइड अपोजिट टू एंगल, मीन्स आपका BC। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बार बार नहीं बताएंगे आपको। चलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल AB फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में आपका AB स्क्वायर। यहाँ से आपका ये वाला AB फाइंड हो जाएगा। AC आपका क्या है, आपका 4K है, 4K का होल स्क्वायर, BC आपका 3K है, इसका होल स्क्वायर प्लस में आपका AB का स्क्वायर। अब क्या आएगा, यहाँ 4 का करेंगे 16K स्क्वायर इक्वल टू आपका 3 का है तो 9K स्क्वायर प्लस में आपका AB का स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ से AB स्क्वायर एक तरफ रख देंगे, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, K स्क्वायर। तो AB यहाँ से आ गया, इधर रूट ले जाएंगे तो K स्क्वायर तो K हो जाएगा और √7 ये हो जाएगा, √7K आपका हो जाएगा। तो AB क्या आ गया आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, √7K आ गया। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, ये फाइंड करते हैं, cos A और tan A फाइंड करना है, cos A और आपका tan A फाइंड करना है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, cos A और आपका tan A फाइंड करना है। चलिए अच्छी बात है। cos थीटा क्या होता है ये पहले बताइए आप, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आपका A के आपका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, बेस आपका A आपका ये AB है, तो आपका क्या हो जाएगा, बेस √7K, H क्या है 4 है, 4K, K से K कैंसिल करेंगे, √7/4 आ जाएगा। अब हम नहीं लिख रहे हैं कि आपका बेस आपका साइड एडजेसेंट टू एंगल है। ठीक है, देखिए एंगल ए है तो आपका बेस आपका जिस पे बना हुआ एंगल है वो हो जाएगा, इसके एंगल ए के अपोजिट वाला आपका BC जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो आपको कितना बार बता चुके हैं आपको। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई में बेस, एंगल ए है, एंगल ए के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, मीन्स आपका 3K, B आपका कितना √7K, K से K उड़ा देंगे, मीन्स आपका 3/√7 आ जाएगा। ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √7 नीचे भी √7, मीन्स आपका 3√7 डिवाइडेड बाई, इसको √7 × √7 आपका
7 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन फॉर 15 cot A इक्वल टू 8। आपको साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। चलिए लिखते हैं जो दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8 है। एकदम धीरे धीरे बढ़ेंगे। cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा। अब cot थीटा क्या होता है ये पहले बताइए। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, मीन्स आपका उसका उल्टा होता है cot थीटा, तो आपका हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आपका बेस बटा में आपका परपेंडिकुलर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बेस यहाँ से क्या आ जाएगा, कंपेयर कीजिए, बेस आपका 8 के आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 15 के आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। बिना ट्रायंगल के बनाइए, गलती होने का ज़्यादा चांस रहेगा। चलिए इसका एंगल लिखेंगे, एंगल ए कंसीडर करना है, ए इधर बी सी, ये आपको कंसीडर करना है। तो एंगल ए है, तो आपका बेस कौन सा हो जाएगा, जिस पे बना हुआ एंगल है। ठीक है, तो आपका बेस कितना है 8 के, और आपका परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल, ये एंगल ए के साइड अपोजिट कौन सा, बीसी वाला है, बीसी आपका 15 के हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ से आपका एसी निकालना पड़ेगा, मीन्स आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस में आपका AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से, BC आपका 15 के स्क्वायर प्लस में 8 के स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 15 के है, मीन्स 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 225 आएगा, के का के स्क्वायर आएगा, प्लस में आपका 8 का स्क्वायर करेंगे 64, के का स्क्वायर करेंगे। अब इसको ऐड कीजिए तो 6 5 4 9 6 2 8, ये आपका 289 के स्क्वायर। चलिए तो आपका AC क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 289 के स्क्वायर, मीन्स आपका 289 का स्क्वायर रूट लेंगे 17 आ जाएगा, के स्क्वायर का के आ जाएगा, मीन्स AC जो आया आपका टर्म, ये आपका आ गया 17 के। परपेंडिकुलर भी फाइंड हो गया, बेस भी फाइंड हो गया, हाइपोटेनस भी फाइंड हो गया, सारा चीज़ आपका ट्रायंगल में फाइंड हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड करना है। साइन ए और सेक ए बोल रहा है, साइन ए और सेक ए बोल रहा है, साइन ए और आपका सेक ए बोल रहा है। चलिए साइन थीटा पे चलते हैं पहले। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका 15 के है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 17 के है, के से के उड़ा देंगे तो 15/17 आ जाएगा। सेक ए क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक ए आप याद नहीं रखे, कॉस थीटा याद रखे बस। कॉस थीटा क्या होता है, P/H साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा आपका बेस बाई हाइपोटेनस। सेक थीटा क्या होगा, इसी का तो उल्टा होगा, H/B। ज़्यादा याद रखेंगे गलती होगा। अब साइन कॉस टेन याद रखें, उसका साइन का उल्टा आपका कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, और आपका कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। देखिए हमने कॉस थीटा याद, P/B/H
तो आपका सेक थीटा इसका उल्टा कर दीजिए, मीन्स आपका h/b। ज़्यादा याद रखेंगे, सबका याद रखेंगे आपको गलती हो जाएगा। 3 याद रखिए, उसी का उल्टा करते जाइए, आपको हो जाएगा। h क्या है यहाँ 17K, b क्या है आपका 8K, K से के उड़ा देंगे 17/8 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर कहने का मतलब सेक थीटा दिए हुआ है, उसके अलावा जितना 5 को बच गया, जैसे में आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद क्या बचा कॉसेक थीटा, और क्या है टैन थीटा, और आपका कॉट थीटा। इतना बात समझ में आ गया। चलते हैं सॉल्व करते हैं, आसानी से हो जाएगा सब काम। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। सेक थीटा बात समझेंगे पहले। साइन थीटा किसका उल्टा, ये दोनों आपके एक फाइंड हो जाएगा, उसको उल्टा करेंगे तो कॉसेक थीटा मिल जाएगा। उसी तरह सेक थीटा दिया हुआ है तो इसे डायरेक्ट आप कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। टैन थीटा यदि निकल गया तो आपका कॉट थीटा भी निकल जाएगा। मीन्स आपका यहाँ पे आपको निकालना ये दो ही पड़ेगा, ठीक है। आपको निकालना पड़ेगा ये साइन थीटा, इसका उल्टा करेंगे कॉसेक थीटा आ जाएगा। टैन थीटा निकालेंगे आपका तो कॉट थीटा निकल जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रख, सब निकालने नहीं बैठ जाइएगा, ठीक है। चलिए एक निकालेंगे, उससे दूसरा आपका ऑटोमेटिक उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए। कॉस थीटा क्या होता है b/h, उसका उल्टा करेंगे सेक थीटा h/b आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका कंपेयर करेंगे तो h क्या आएगा, ऊपर वाला से ऊपर वाला h इक्वल टू 13K आ जाएगा। b इक्वल टू कितना आएगा 12K आ जाएगा। ट्रायंगल बना लेंगे, छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे, यहाँ c, यहाँ 90 डिग्री है। ये हम लोग एंगल थीटा दिए हुआ है, तो हम लोग यहाँ थीटा यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेंगे। चलिए अब ये वाला साइड आपका जिस पे एंगल थीटा बना हुआ ये आपका बेस हो जाएगा। इसके एंगल के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड होता ही है। तो यहाँ पर देखेंगे हाइपोटेनस कितना दिए हुआ है 13K, बेस आपका 12K। आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका h² इक्वल टू p² प्लस में आपका b² हो जाएगा, ठीक है। h² मीन्स आपका 13K का होल स्क्वायर, p तो फाइंड करना है, बेस आपका 12K दिया हुआ। 13 का क्या हो जाएगा 169K², इसको आपका p² प्लस में आपका 12K² मीन्स 144K²। थोड़ा सा ऊपर इसको, तो p² क्या आ जाएगा 169K² माइनस 144K²। ये आपका आ जाएगा p² इक्वल टू 9 में से 4 आपका 5 हो जाएगा, ये आपको 25K²। आपका यहाँ से p कितना आ जाएगा 5, रूट लेंगे तो आपका 5K आ जाएगा। p आपका फाइंड हो गया। अब ट्रायंगल में आएंगे, p आपका क्या आ गया 5K आ गया, ठीक है। अब चलते हैं, p आपका 5K आ गया। अब यहाँ देखेंगे सारा चीज आपका कैलकुलेट हो गया। p आपका 5K, b आपका हो गया 12K,
एच आपका 13K। अब आपको फाइंड करना है, बस वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपका हो जाएगा काम समाप्त। चलिए अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो P आपका 5K, H क्या है आपका 13K। K से K उड़ाएंगे 5/13 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए साइन थीटा से आप कौन सा आप निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा। क्यों, आपका कोसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा 1/साइन थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा 5/13 आया है, इसका उल्टा करेंगे 13/5 आ जाएगा। सिंपल सा हो गया, एक से दूसरा निकाल लिए। अब देखेंगे सेक थीटा तो दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी आपका गिवन है, सेक थीटा ऑलरेडी गिवन है। कितना है आपका 13/12। तो आपका कॉस थीटा यहाँ से फाइंड हो जाएगा, फटाफट उल्टा कर देंगे, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 12/13, ये तो आपका निकालने का भी जरूरत नहीं था। ठीक है, अब आपको टेन थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये देखेंगे। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 है, और आपका बेस 5K डिवाइडेड बाई आपका 12, कैसे के उड़ाएंगे 5/12 आ जाएगा। इसी का उल्टा तो कॉट थीटा होता है, इसी का उल्टा आपका क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। मीन्स आपका इसका उल्टा करेंगे तो 12/5 हो जाएगा। तब बात समझ में आ गया। साइन है, इसे कॉसेक निकल, यदि कॉसेक रहता उसे साइन उल्टा कर देते दोनों। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then आपको शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। चलिए सॉल्व करते हैं। एंगल A एंड एंगल B आर कॉट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स है, सॉरी। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रायंगल यहां ड्रॉ करेंगे। ऐसे लिखेंगे एंगल ABC। AB को हम लोग एक्यूट एंगल्स यहाँ पे बना दिए। चलिए ये आपका एंगल A हो गया, ये आपका एंगल B हो गया। सही बात है। अब हम लोग चलते कॉस ए, अब गिवन है क्या, गिवन है कॉस A इक्वल टू कॉस B। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। चलते हैं। अब कॉस ए इसमें क्या होगा पहले ध्यान देंगे। हम लोग कॉस ए फाइंड करने के लिए कोशिश करेंगे। कॉस ए पहले फाइंड कर लेंगे। कंसीडर एंगल ए। यदि एंगल ए हम लोग कंसीडर करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। एंगल ए कंसीडर करेंगे तो आपका बेस कौन सा हो जाएगा, बेस इक्वल टू आपका AC हो जाएगा बेस, क्योंकि एंगल ए इसी पे आपका बना हुआ है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो AC हो गया। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के साइड अपोजिट कौन सा है, BC है, BC हो गया। बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉस ए फाइंड करना है, तो कॉस ए यहाँ से निकल जाएगा, कॉस ए इक्वल टू, ये तो हाइपोटेनस होता है। चलिए कॉस ए इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है बताइए, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है, AC है, और हाइपोटेनस आपका AB बोलिए BA बोलिए, बात बराबर है। चलिए तो कॉस ए यहां से आ गया AC/AB, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग कॉस B भी चाहिए, कॉस B फाइंड करते हैं। चलते हैं।
फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, सेम एज करेंगे। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। सही बात है। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, कॉस बी फाइंड करना है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे एंगल बी। एंगल बी कंसीडर करेंगे तो बेस कौन सा होगा, बेस आपका देखिए एंगल बी किस पे बना हुआ है, बीसी पे, तो आपका बेस बीसी हो गया। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, साइड अपोजिट टू एंगल बी, तो आपका इस बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, एसी है, मीन्स एसी होगा। कॉस बी फाइंड करना है, तो आप ये तो हाइपोटेनस ए बी है। चलिए, तो आपका कॉस बी क्या आ जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, बी सी है, और हाइपोटेनस आपका क्या है, ए बी है। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, इसको भी बॉक्स में बंद करेंगे। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए क्या है, यहाँ क्या फाइंड किए थे, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, एंड आप कॉस बी क्या है, बी सी बाई ए बी। अब क्या होगा इसमें, ए बी से ए बी कैंसिल होगा, तो आपका ए सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब आपका इसमें क्वेश्चन देखेंगे, ए सी कहाँ है, इसको पहले मिटाते हैं ये वाला। चलिए, ए सी अब आया क्या इसमें, ए सी इक्वल टू बी सी, ये वाला ए सी ये आपका बी सी के बराबर है, ए सी इक्वल टू बी सी यहाँ से आया है, हम लोगों ने फाइंड किया है। इससे क्या मिलेगा, आपने पढ़ा होगा पहले आपका ज्योमेट्री में। चलिए, ये आपका ए था, ये था आपका बी, अब सी आपका क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, ये तो 90 डिग्री है, ए सी आपका बी सी के बराबर है। तो क्या होगा, एक आपने थ्योरम पढ़ा होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये आपका थ्योरम है। तो देखिए, ए सी और बी सी आपका इक्वल है, तो ए सी का अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी, और बी सी के अपोजिट आपका एंगल ए, तो उन्हें क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका थ्योरम के अकॉर्डिंग, यही तो आपको प्रूव करना था, यही आपका प्रूव हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। ये चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 8वां या 9वां में पढ़ा होगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है आपको टर्म, यही फाइंड करना है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब कॉट थीटा क्या होता है ये पहले बताइए आप।
कॉट थीटा क्या है, आपको साइन और यहाँ पे कॉस चाहिए। देखिए कॉट थीटा क्या होता है पहले ये बताइए। कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, उसका उल्टा करेंगे मीन्स आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपका बेस कितना आ जाएगा, बेस आपका 7 ऊपर से कंपेयर 7 के, आपका परपेंडिकुलर आपका 8 के आ जाएगा। ये बात समझ में आया, चलिए बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे छोटा सा। अब यहाँ इसका ए, इसको बी सी, ये आपका एंगल थीटा हो गया। चलिए तो एंगल थीटा है तो ये वाला आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस होता है। तो बेस आपका 7 के, परपेंडिकुलर 8 क्या है आपका, एच आपको फाइंड करना है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आपका एच स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, पी कितना है 8 के स्क्वायर मीन्स आपका 64 के स्क्वायर, बी आपका कितना है 7 के, इसका स्क्वायर करेंगे 49 के स्क्वायर इक्वल टू आपका एच स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 4 13 और आपका 6 4 10 और आपका 10 हो जाएगा और आपका एक 11 हो जाएगा। ये आपका के स्क्वायर, एच इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 113 के, इतना हो गया। अब आपको हम बताएंगे कैसे इसको आसानी से कर सकते थे। पहले ये आपका ट्रेडिशनल तरीका देख लीजिए। पहले तो आपको साइन थीटा का जरूरत है इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 के है और हाइपोटेनस रूट अंडर ऑफ 113 के आया है। ठीक है, ये आपका के बाहर है क्योंकि के स्क्वायर था। उसका कॉस थीटा आपका कितना है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 7 के है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस रूट अंडर 113, एक के बाहर है। ठीक है, चलिए साइन थीटा भी निकल गया, कॉस थीटा भी निकल गया, इसमें पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस, यहाँ पे पुट करेंगे क्या था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही था, यही था ना। चलिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा आपका क्या है 8, ये तो के से के उड़ा दीजिए, तो 8 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 113 इंटू 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 113, 1 प्लस कॉस थीटा आपका 7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 113, 1 माइनस 7 रूट अंडर ऑफ 113। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो क्या ए प्लस बी आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का यहाँ पे 1 है, बी का यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 113 है, मीन्स ए स्क्वायर मीन्स 1 माइनस आपका 8 का स्क्वायर करेंगे 64 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 113 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा 113 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई आपका 113 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम 113 और ये आपका 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 113, नीचे आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 113। आपका 113 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो 49 डिवाइडेड बाई 64 आ जाएगा। यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप आसानी से बना सकते थे, एक लाइन में बन जाता ऊपर ही, लेकिन हमने आपको
प्रोसेस पूरा बताया, डिटेल प्रोसेस, जिसको आपको यदि कोई क्वेश्चन में फंसते हैं तो आपको वहाँ पे इस तरह, यदि ये इस तरह का नहीं रहेगा आपका, ये तो आसानी से बन जाएगा a+b इंटू a-b, लेकिन जहाँ पे इस तरह का फॉर्म नहीं रहेगा वहाँ पर भी आप ट्रेडिशनल मेथड से बना सकते हैं। पहले आप लोगों को ट्रेडिशनल मेथड सीखना चाहिए, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन में बेसिक मजबूत रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे। चलिए इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे। अब देखिए a+b इंटू a-b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a+b इंटू a-b क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये यदि एक्सरसाइज बना रहे हैं तो आप लोगों ने एक आपका आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस बाई साइन आपने पढ़ा होगा क्या होता है, कॉट थीटा, स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपका साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा कितना दिया हुआ था, 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 49 डिवाइडेड बाय आपका 64। आपने आइडेंटिटी अभी नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। ऐसे आपका सिंपल है, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज कर किए हैं तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा आ गया। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ तो 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे 49/64। यही तो आपका इतना करने के बाद आया था। चलते हैं, आप इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। इसी में आपका सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आपका 7 का सेकेंड पार्ट। आपको फाइंड क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा आपका ऑलरेडी गिवन है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर मीन्स आपका 49/64। ये तो सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, आपका दिए हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4, आपको चेक करना है वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू आपका कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है या नहीं होता है, ये आपको चेक करना है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cot A इक्वल टू 4, इसको 3 को इधर ले जाएंगे, 4/3 हो गया। आपको कौन कौन सा टर्म चाहिए, tan A तो यहाँ से निकल जाएगा, cos A और sin A भी चाहिए। इसके लिए आपको ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलते हैं, आपका A है एंगल ABC, ये आपका एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे, एंगल A है। चलिए, कॉट थीटा क्या होता है आपका, ये क्या हो गया, कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस बाय परपेंडिकुलर उसका उल्टा कर देंगे। चलिए, तो आपका क्या हो गया, बेस यहाँ से क्या आ गया, बेस आपका 4 के आ गया, परपेंडिकुलर 3 के आ गया। बेस आपका कितना आ गया, इसका बेस कौन सा होगा, एंगल ए इस पे बना हुआ, तो बेस आपका हो जाएगा ये, तो बेस आपका 4 के हो गया। परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा अपोजिट, एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 3 के हो गया। एच फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी आपका 3 के स्क्वायर करेंगे 9 के स्क्वायर प्लस में 4 के आपका 16 के स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे 25 के स्क्वायर आ जाएगा। तो एच आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 25 के स्क्वायर मीन्स आपका 5 के आ जाएगा। एच आपका 5 के आ गया। अब आपको जो फाइंड करना है फाइंड कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है क्योंकि पी बी एच तीनों मिल चुका है। चलिए तो हम लोग अब हम लोग आते हैं इसमें, ये एल एच एस साइड को पहले लेते हैं। एल एच एस साइड कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसमें टेन ए का वैल्यू चाहिए। टेन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका 3 के है, बेस आपका 4 के है, तो 3/4। ऐसे भी यहाँ से 4/3 दिया हुआ था, उल्टा करते 3/4 आ जाता। चलिए फटाफट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एल एच एस आ जाएगा 1 माइनस टेन ए आपका 3/4 है, 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये आपका 1 माइनस 3/4 मीन्स 9/16, ये आ जाएगा 1 प्लस 9/16। कैलकुलेट करेंगे तो आपका एलसीएम 16 होगा, 16 माइनस 9 ऊपर हो जाएगा। नीचे आप आएंगे 16 प्लस 9 होगा और आपका 16 हो जाएगा। एलएचएस क्या होगा, ये 7/16 होगा और आपका ये 25/16 और 9 क्या होगा 25/16 होगा। मीन्स आपका 16 से 16 कैंसिल करेंगे 7/25 आ जाएगा। ठीक है, अभी एलएचएस हो गया 7/25। अब आरएचएस में आएंगे। आरएचएस कह रहा है आपका क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी फाइंड करके देख लेते हैं। कॉस, इसको चेंज करते हैं कलर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए फाइंड करते हैं। कॉस ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस बाई में हाइपोटेनस। बेस आपका 4 के है, हाइपोटेनस आपका 5 के है, तो 4/5। उसी तरह साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 3 के है और आपका हाइपोटेनस 5 के, तो 3/5। वैल्यू पुट करेंगे बस, तो आरएचएस आपका आ जाएगा, कॉस ए आपका है 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस में साइन ए आपका 3/5 है, 3/5 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आरएचएस, स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर आपका 25, 9 और ये आपका 25, मीन्स आपका 7/25 हो गया। मीन्स आपका एलएचएस भी देखिए 7/25, आरएचएस भी देखिए, तो आपका क्या हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। ठीक है, यही आपको वेरीफाई करना था कि आपका ये वाला टर्म 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं, तो बराबर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan ए दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट हम लोग लेंगे पार्ट। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं फटाफट। इस ट्रायंगल को मिटाते हैं, पहले टेढ़ा हो जा रहा है बार बार। चलिए अच्छा सा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, सही सा हो गया। अब हम लोग इसका ए बी सी देते हैं। राइट एंगल किस पे है, बी पे है।
एंगल किसको लेना है आपका ए बी आपका इस पे 90 डिग्री, ये आपका सी हो गया। tan A इक्वल टू आपका 1/√3 दिए हुआ है। tan A आपका 1/√3 दिए हुआ है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहां से क्या निकला? परपेंडिकुलर आपका के निकल गया और आपका 1 के मतलब के हो गया, बी आपका √3 के हो गया। अब आपको जो फाइंड करना, फर्स्ट पार्ट हम लोग जो ले रहे हैं यहाँ से, ये पूरा टर्म है, इसमें साइन ए भी है, आपका एंगल ए भी है और आपका सी भी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें एंगल ए के अकॉर्डिंग भी निकालेंगे और आपका एंगल सी। इसके लिए हम क्या करना, सबसे पहले आपका पी और बी तो आपका दिया हुआ है और आपको एच फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। आपको पहले हम लोग कंसीडर एच फाइंड कर लेते, एच ये वाला हाइपोटेनस। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में आपका बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू आपका पी कितना, के स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा और के का के स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स आपका आ गया 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपका 4k स्क्वायर आ गया। तो h इक्वल टू आपका √4k स्क्वायर मीन्स आपका 2k आ जाएगा। h कितना आ गया ये बताइए? ये आपका 2k आ गया। इसको मिटाते हैं पहले, ये आपका टर्म 2k आ गया। एंगल ए दिए हुआ था मीन्स आपका ये वाला टर्म। इसके लिए बेस कौन सा होगा? ये वाला ए बी होगा। तो ए बी आपका कितना, बेस कितना, √3 के। परपेंडिकुलर इसके लिए अपोजिट वाला साइड बी सी हो जाएगा, पी आपका के हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? जो दिया हुआ था उससे हम लोग निकाल लिए। एंगल ए के लिए टर्म दिया हुआ था, एंगल ए का आपका जिसपे है आपका ए बी, तो ये आपका बेस हो जाएगा, बेस आपका √3 के। इसके साइड वाला आपका बी सी, ये आपका परपेंडिकुलर। अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं इस ट्रायंगल में। आपका परपेंडिकुलर सब आपका तीनों साइड्स आपको मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले चीज़ को हम लोग मिटा देंगे, मिटा देते हैं इसका। अब हम लोग काम हो गया, हाइपोटेनस निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस अब हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग चलेंगे, इसमें आपको क्या चाहिए, एंगल ए भी चाहिए, एंगल सी भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंगल ए लेंगे। कंसीडर एंगल ए। एंगल ए कंसीडर करेंगे तो आप क्या क्या चाहिए इसमें, साइन ए और आपका कॉस ए भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए कंसीडर करेंगे तो एंगल ए के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल ए के लिए आपका परपेंडिकुलर बी सी होगा, बी सी आपका के है। बेस क्या होगा, बेस आपका एंगल ए किस पे बना हुआ है, ए बी पे। ए बी आपका कितना है, √3 के है। ठीक है, अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, वो फाइंड आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको फाइंड करना है साइन ए फाइंड करना है, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में बाटा में आपका हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है आपका के है और हाइपोटेनस कितना है आपका 2k है, मीन्स आपका 1/2 आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। और उसका आपका कॉस ए आपको फाइंड करना है, तो कॉस ए बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका, √3 के है, √3 के डिवाइडेड में आपका हाइपोटेनस 2k, मीन्स आपका √3/2 हो गया। साइन ए कॉस ए निकल गया। अब उसी तरह हम लोग एंगल कंसीडर करेंगे, एंगल सी कंसीडर अब हम लोग करने वाले हैं। इसको हम लोग एंगल सी ये वाला हो गया, तो कंसीडर लिखेंगे, कंसीडर एंगल सी। इसके लिए कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, एंगल सी के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, ए बी है। अब अपोजिट साइड यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कितना हो गया, √3 के हो गया। बेस कौन सा होगा, बेस आपका जिस पे बना हुआ है, मीन्स आपका बी सी, मीन्स एडजेसेंट साइड बी सी आपका के हो गया। यहाँ से आप
साइन सी और आप कॉस सी निकाल लेंगे। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका √3 के डिवाइडेड बाय आपका हाइपोटेनस, तो आपका कितना 2k है, ये आपका √3/2 आ गया। उसी तरह कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ? k है, डिवाइडेड बाय आपका 2k आपका हाइपोटेनस, 1/2। सब चीज़ आपका फाइंड हो गया। बस आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। जो जो फाइंड करना है उसमें आपको क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, सारा चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग को वैल्यू पुट करना है। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। फर्स्ट पार्ट लेते हैं यहाँ, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही है ना? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलिए, सारा चीज़ का वैल्यू यहाँ आपके सामने है, वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए कितना है? 1/2। कॉस सी कितना है? 1/2। कॉस ए कितना? √3/2, ये वाला टर्म, इनटू आपका कॉस साइन सी कितना है? आपका √3/2। कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा? ये आपका 1/4 आ जाएगा। ये आपका √3 इंटू √3 आपका 3 आएगा, डिवाइडेड बाई 4। इसको 3 + 1 आपका क्या हो जाएगा? 4/4 आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पहला आपका आ गया 1। अब दूसरा पार्ट इसमें देखेंगे क्या कह रहा है। कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सारा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। कॉस ए किधर है? कॉस ए आपका यहाँ है, √3/2, √3/2 इंटू कॉस सी कितना? 1/2, माइनस में आपका साइन ए कितना है? 1/2 है, 1/2 है, इंटू साइन सी कितना है? √3/2 है। ये आपका टर्म आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई आपका 4 मीन्स आपका 0। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका 9 का सेकंड पार्ट भी ले लिया हमने। अब हम लोग 10th आपका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th सॉल्यूशन क्या कर रहा है? इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट P, आपका ट्रायंगल PQR है। ओफो, इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से डिलीट करेंगे और फिर से अच्छे से ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ P, चलिए इसका नेमिंग देंगे। एंगल Q पे आपको क्या है? 90 डिग्री है। तो हम लोग PQR, PR प्लस QR आपका, PR प्लस में आपका QR 25 सेंटीमीटर दे दिया है। PQ आपका 5 सेंटीमीटर, PQ ये वाला टर्म 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P कॉस P tan P। आपको ये एंगल कौन सा कंसीडर करना है? यही वाला कंसीडर करना है, P एंगल कंसीडर करना है, P वाला एंगल कंसीडर करना है। चलिए, यहाँ पे आपका दो आपका साइड्स नहीं दिए हुआ है। किसी भी साइड्स को आप क्या मानेंगे? यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा आपको, तभी दूसरा साइड्स निकलेगा। लेट करते हैं QR इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। QR को हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो आपका QR x होगा, तो PR प्लस QR क्या दिया हुआ है? आपका 25। तो हमने मान लिया QR x है, PR प्लस में QR को x मान लिए थोड़ा देर के लिए, तो PR यहाँ से 25 माइनस x हो जाएगा। ये वाला टर्म हाइपोटेनस है, 25 माइनस x आ गया। PR आपका निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एक से इसमें अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करेंगे। तो बाई, यहाँ लिखिए बाई पाइथागोरस। कुछ भी फाइंड करने से पहले आपको तीनों टर्म आपको पता होना चाहिए। बाई पाइथागोरस थ्योरम
यहाँ तो एक ही टर्म पता है, इसीलिए हम लोग को दिक्कत हो रहा है यहाँ। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस में आपका पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो पी आर क्या है 25 माइनस एक्स, क्यू आर आपका देखिए एक्स सेंटीमीटर एक्स का स्क्वायर, पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका 5 स्क्वायर मीन्स 25 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये तो आपका 25 स्क्वायर आपका 625 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आपका 50x, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 25। अब क्या करेंगे, एक तरफ लाइए वेरिएबल वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 50x, इस एक्स स्क्वायर को एक तरफ, तो ये आपका 25 माइनस में आपका 625 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आपका जो टर्म आ गया माइनस 50x इक्वल टू 25, इसमें से कैंसिल करेंगे तो माइनस 600 आ जाएगा। तो आपका 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो आपका माइनस से माइनस भी कैंसिल, x इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स आपका 12 आ जाएगा। x क्या आ गया 12, x क्या माने थे हम लोग, क्यू आर को x माने थे, तो क्यू आर आपका क्यू आर x हो गया, ये आपका 12 हो गया। अब पी आर जो बचा, जो हाइपोटेनस क्या था, पी आर आपका 25 माइनस एक्स, पी आर 25 माइनस एक्स मीन्स 25 माइनस एक्स का वैल्यू 12 मीन्स आपका ये 13 सेंटीमीटर। सारा आपका निकल चुका है यहाँ पे, जो आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपका बेस सब आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, खूबसूरत सा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं पहले, फिर से टेढ़ा हो गया, इसको डिलीट करते हैं। चलिए अब इसका नेमिंग देते हैं, ए क्या था, पी क्यू आर था ना। चलिए पी क्यू तो आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, देख लीजिए पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर, आपका क्यू आर आपका निकला है यहाँ से 12 सेंटीमीटर, पी आर आपका निकला है 13 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन में कर रहा है वो फाइंड करना है होगा। चलिए क्या क्या बोल रहा है, साइन पी फाइंड कीजिए, कॉस पी फाइंड कीजिए, टेन पी फाइंड कीजिए। चलिए सब फाइंड कर लेते हैं। बोल रहा है साइन पी फाइंड कीजिए, कॉस पी फाइंड कीजिए, टेन पी फाइंड कीजिए। चलिए फाइंड करते हैं फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन थीटा क्या होता है, पहले ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका एंगल पी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, पी के आपका रिस्पेक्ट में आपका ये बेस हो गया, ये आपका क्या अपोजिट साइड वाला आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेनस है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस आपका 13 है, ये आपका फाइंड हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेनस, बेस कितना है 5 है, ये आपका 13 हो गया, ये भी कैलकुलेट। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, पी कितना है आपका 12 है, आपका बी आपका 5 है, ये भी कैलकुलेट हो गया। तीनों साइड्स मिला हुआ है, आप कुछ भी जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका ट्रू फॉल्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 लेंगे। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। बताइए tan a का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आता है। tan थीटा क्या होता है पहले ये बताइए, p बाई बी होता है,
ये आपका हमेशा लेस देन 1 होगा, मीन्स यहाँ से P हमेशा लेस देन 1 आएगा। बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है यदि आप ट्रायंगल बनाए। ठीक, ये आपका A हो गया, ये B और C। अभी ये पूछ रहा है P हमेशा लेस देन आपका B से होगा, मीन्स आपका ये भी तो होता है आपका ये वाला टर्म परपेंडिकुलर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये आपका 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तब परपेंडिकुलर आपका यहाँ 3 4 5 भी हो सकता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आपका तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 4 5 भी हो सकता है। तो परपेंडिकुलर आपका 3 परपेंडिकुलर लेस देन आपका बेस हो गया 3 लेस देन 4, यहाँ तो करेक्ट है। अब यही चीज ये क्या करेगा, ये 4 कर देगा, ये 3 कर देगा, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 4 हो गया, बेस आपका 3 एंगल ए के अनुसार, तो परपेंडिकुलर ग्रेटर देन आपका बेस। बात समझ में आया? तो आपका यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, तो 4/3 tan A आ जाएगा, tan A इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3, ये तो आपका ग्रेटर देन 1 है। बात समझ में आया? ये हमेशा करेक्ट नहीं है, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा A। चलिए क्या कर रहा है, sec A इक्वल टू 12/5। ठीक है, चलिए तो आपका sec थीटा आपका दिए हुआ, तो यहाँ से cos थीटा फाइंड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/12, 5/12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये तो हाइपोटेनस होता है, ये आपका cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बड़ा है। ठीक है, आपका cos थीटा का रेंज आपको पता होना चाहिए, cos थीटा आपका लेस देन 1 होता है, और आपका -1 से 1 आपका इसका रेंज जाता है। ठीक है, तो 1 से आपका छोटा है, मीन्स आपका ये वाला वैल्यू आपका सही है, करेक्ट है आपका ये वाला, तो दूसरा आपका करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, cos A, क्वेश्चन 11 का थर्ड बोल रहा है, cos A इज दी एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। नहीं, आपका cos A कोसेकेंट मतलब क्या होता है, cosec A होता है, तो ये तो आपका नहीं है ना, cos A क्या है, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ, ये तो आपका cosec हो जाएगा, तो cos A आपका ये नहीं है, ये आपका कोसाइन होता है। ठीक है, कोसेकेंट आपका cos A होता है, cosec A होता है। ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया, cos A नॉट इक्वल टू cosec A होता है, कोसेकेंट आपका होता है। ठीक है, इसको कॉसेक एब्रिविएशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोसाइन होगा, कॉसेक ए का कोसेकेंट होता है। ठीक है, इसीलिए आपका ये वाला फॉल्स हो गया। ठीक है, अब कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं ये तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कॉट ए ये कोई अलग से कॉट नहीं है, बिना एंगल के आपका कॉट का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपका प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका लिखने का आपका एक तरीका है। ठीक है, एंगल ए यदि अलग हटा देंगे तो कॉट का कोई वजूद नहीं, बिना एंगल के आपका कॉट का कोई आपका वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब क्या कह दिया ये क्वेश्चन, ये फॉल्स, पहला वाला फॉल्स, उसके बाद ये वाला ट्रू हो गया, उसका फिर से फॉल्स हो गया। कॉस ए आपका एब्रिविएशन नहीं है, कोसेकेंट है, कोसेकेंट वो कॉसेक कहते हैं, दोनों बराबर नहीं है। कॉट ए आपका प्रोडक्ट नहीं है, ये भी आपका फॉल्स हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा 4/3 मतलब आपका ग्रेटर देन 1 आ गया। साइन थीटा का वैल्यू कभी भी आपका नेवर बी ग्रेटर देन 1, कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। साइन थीटा का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, मीन्स आपका फॉल्स होगा। x - 1 से आपका
1 के बीच में आपका साइन थीटा का वैल्यू आपका रेंज करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।